कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। अब भेल्लौर जाने की मजबूरी नहीं रही और ना ही कोलकाता जाने की मजबूरी है। अगर बीमारी हो रही है, आप बीमार हो रहे हैं या फिर कोई अपना दुख में है, तो आप पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम भी आ सकते हैं। पाटलिपुत्रा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आज आप देख सकते हैं मेरे साथ सज्जन खड़े हैं, साथ ही साथ एक महिला भी हैं। यहाँ पर आज एक नया कीर्तिमान रचा गया है। एक ट्यूमर होता है, आम बोलचाल की भाषा में कहूँ तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके पास में गर्दन में एक ट्यूमर हुआ, इंट्राड्यूरल इंट्रामेड्युलरी सर्वाइकल ट्यूमर। और ये ट्यूमर आगे जाकर कैंसर तक को जन्म दे सकता था, कैंसर का रूप ले सकता था। लेकिन पाटलिपुत्रा की टीम ने, पाटलिपुत्रा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की टीम ने आज ना केवल एक जान बचाई है, ना केवल एक परिवार को नई खुशी दी है, बल्कि धनबाद को एक नया तजुर्बा दिया है और एक नया मौका दिया है कि अब और बाहर जाकर लुटने की ज़रूरत नहीं है। इलाज करवाना है तो भरोसा पाटलिपुत्रा पर भी कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कुणाल किशोर हैं, न्यूरोसर्जन हैं, और ये पूरा ऑपरेशन जो है इन्होंने किया है। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले ये जो ब्रेक थ्रू आया है यहाँ पर मेडिकल सेक्टर में, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं 5 साल से 6 साल से मैं धनबाद में हूँ और काफ़ी ट्यूमर हमने डील किया है जी। और इनका केस इसलिए ज़्यादा चैलेंजिंग था कि इनका इंट्राड्यूरल ट्यूमर तो हम लोग करते हैं, चैलेंजिंग रहता है, पर इंट्रामेडुलरी जो कि स्पाइनल कॉर्ड को काटना पड़ता है और स्पाइनल कॉर्ड को छुएं भी तो कभी कभार सांस बंद हो सकता है जी। और हाथ पैर की तो कमजोरी पूरी ज़िंदगी आ सकती है। तो इसलिए ये काफ़ी चैलेंजिंग था और बेशक कई डॉक्टरों ने सोचा होगा पर शायद ना ही ट्राई किया, लेकिन मैंने वो चैलेंज लिया। मैंने कहा नहीं, इनको एक नई ज़िंदगी देनी है और हमने वो ऑपरेशन 4-5 घंटे में कंप्लीट किया, धीरे धीरे किया और वो ट्यूमर को संभवतः 90 to 95% हमने निकाल दिया। बाकी हमने बायोप्सी के लिए भेज दिया है और आप देख सकते हैं कि अब वो अच्छे से सांस ले रही हैं, खा पी रही हैं, बातें कर रही हैं, हाथ पैर भी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। सर, 4-5 घंटे का जब ऑपरेशन होता है, एक एक पल कीमती है और एक गलत निडल इधर से उधर हो गया तो मतलब पेशेंट की जान के साथ साथ डॉक्टर की साख भी दांव पर होती है, क्योंकि बाहर लोग जो हैं वो खड़े हैं ये सुनने के लिए कि पेशेंट की तबीयत कैसी है। आप एज अ डॉक्टर उस समय कैसा प्रेशर फील कर रहे होते हैं? बहुत ज़्यादा। इन जैसे केसेस में तो आपका बात बिल्कुल सही है कि एक नीडल क्या, एक तिनका भी इधर उधर हो जाए तो स्पाइनल कॉर्ड का मेन नस कट जाए तो फिर कुछ भी रिकवरी नहीं होगी। हमारा एक मीडियन रेफे होता है स्पाइनल कॉर्ड में, वही एक जोन है जहाँ से मैं जा सकता हूँ और वो 1 mm का होता है। अब 1 mm से ज़्यादा 2 mm काट दिया तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो मुझे बस वो 1 to 2 mm के अंदर में ही हल्की सी कटिंग करके और उसको ओपन करना रहता है। बिल्कुल ब्लंट डिसेक्शन, ना सीजर यूज़ कर सकते हैं ना नीडल नाइफ यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ नीडल से काटना है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक एक तिनका इधर उधर नहीं कर सकते जी। तो ये चैलेंजिंग था और मुझे भी थोड़ा सा चैलेंज लेना पड़ा इस पे। बिल्कुल, इस तरीके का जो ऑपरेशन है, इस लेवल का जहाँ पर क्रिटिकलिटी हो, वो पहली बार आपने डील किया है यहाँ पर या इससे पहले? नहीं, मैंने पहले भी किया है। धनबाद में मैंने C1 C2 फिक्सेशन भी किया था, जिस समय हमने पहले भी बताया था आप लोगों को। और ब्रेन के ट्यूमर्स अभी 2-3 किए थे मैंने लास्ट मंथ, यहीं पे किया था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया था उस टाइम पे। और काफ़ी स्पाइन के इधर रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले पोर्शन की कई ट्यूमर्स कर चुका। अभी पिछले मैंने एक बच्चा करा के गया है, हजारीबाग का बच्चा करा के गया है, चल नहीं पाता था, स्पाइन का ट्यूमर करा के गया, अभी ना दौड़ रहा है। वो काफ़ी थैंक्स करता है मुझे। लेकिन हाँ, गर्दन में ट्यूमर, वो भी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये चैलेंजिंग था। ये झारखंड में मैंने पहली बार किया है। बनारस में मैंने 1-8 केस किया था, झारखंड के लिए ये फर्स्ट केस है। सर, ये जो परेशानी अभी मैडम के साथ आई है, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? क्योंकि दर्शक आपको सुनेंगे, अगर उन्हें ऐसी मतलब कोई तकलीफ है तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें पूरा बॉडी इन्वॉल्व हो जाता है। पहले तो हाथ पैर में कमजोरी आना, पैर से स्टार्ट होता है, फिर हाथों में आ जाता है, लैट्रिन पेशाब की नसें
भी उनमें इन्वॉल्व होती हैं। लैट्रिन आपका पता नहीं लगता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन बहुत दिन तक रहता है, और पेशाब भी आपका पता नहीं लगता है, आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, तो उसमें कैथेटर देना पड़ता है। तो ये हो गया। प्लस अगर वो उसकी सूजन बढ़ते जाए तो आपका सांस भी कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर तो आपकी पूरी शरीर इसमें इन्वॉल्व हो गई ना। और बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड कैंसर हुआ तो फिर तो फैलेगा पूरे शरीर में। तो अगर लो ग्रेड हुआ तो हमने जैसे हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि बहुत लो ग्रेड होगा इनका, तो वो हम लोग आगे डील कर लेंगे, कीमो रेडियो थोड़ा दिलवा के इनको आगे के लिए हम उसको रोक सकते हैं, और बाकी इनका रिकवरी स्टार्ट हो गया है। सर पेशेंट जो है आपसे कब उन्होंने संपर्क किया? वही संभवतः लास्ट वीक संपर्क किया था, सैटरडे को हमने इनका सर्जरी किया था। मतलब कितने दिनों बाद क्लियर हो गया कि नहीं अब इसका यही रास्ता है? और ये नहीं, मैंने तो MRI ये करा के आए थे टाटा में। अच्छा। जमशेदपुर का MRI था, तो मैंने उसी समय बोल दिया था कि ऑपरेशन के अलावा और कोई उपाय नहीं है इसमें, और जितना जल्दी करेंगे तो क्या है कि अगर वीकनेस बढ़ती चली जाएगी तो फिर उसको रिकवर कराना भी ज़्यादा मुश्किल है। जैसे हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो फिर ऑपरेशन के बाद इनको हैंड ओवर कर दिया मैंने, और ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका हाथ पैर को ये कराया जाए, हमारे लगातार प्रैक्टिस कराए, एक्सरसाइज करवाई जा रही है, और इनके मसल्स पे काम किया जा रहा है वेट इनके इंक्रीज कराने के लिए। सर एज अ डॉक्टर आप रांची से आए हैं धनबाद, वहाँ पर आपका जो होम है, और यहाँ पर आकर आपने वर्क प्लेस बनाया है धनबाद को। कितना चुनौतीपूर्ण लगता है धनबाद में काम करना, या कितना लोगों का सपोर्ट मिलता है आपको? बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं जब आया था 2018-19 में, तो ये रेफरल सेंटर था। ये ऐसे ट्यूमर तो बहुत दूर की बात है। एक्सीडेंट के केसेस कोई नहीं लेता था। रेफर टू दुर्गापुर, रेफर टू, मैंने कहा यार झारखंड के लोग इतने बेवकूफ़ थोड़े हैं, हमें भी मौका दो। तो हमने काम स्टार्ट किया, और उसके बाद ट्रॉमा किया, स्पाइन किया, सब कुछ किया हमने, और धीरे धीरे करके ट्यूमर भी करने लगे जब हमारे पास इक्विपमेंट्स बढ़े। और हमने अब चैलेंज बनाया है कि झारखंड के पेशेंट, मैं पहले बनारस में भी रह चुका हूँ, मैं पहले भुवनेश्वर में भी रह चुका हूँ, तो मैं देखता था झारखंड के पेशेंट वहाँ आ रहे हैं, 3 गुना दाम में करवा रहे हैं। तो मेरा ये था कि मैं धनबाद के पेशेंट को बाहर नहीं जाने दूंगा। अब संभवतः रांची के मेरे 3-4 पेशेंट आके करवा के गए हैं, टाटा के लोग करवा के जा रहे हैं, हजारीबाग के लोग तो रेगुलरली करवा रहे हैं। मतलब धनबाद आ रहे हैं लोग? धनबाद आ रहे हैं। तो मतलब आपको सितारा मिल चुका है, सूर्य जो है, आसमान का सूरज वो धनबाद में आ चुका है, और रोशनी लेने के लिए पूरा झारखंड आ रहा है, तो आप कहीं और क्यों जा रहे हैं? हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट सर हैं, उनसे बात करती हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैडम को अभी देखकर, और जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद क्या चेंजेस लग रहा है? पहले जब आई थी तो इनका पैर में पावर तो 1 था, और हाथ में भी 1 था, लेकिन पोस्ट सर्जरी के बाद भी हाथ में पावर इनका करीब 3+ है, और पैर में 1+ हम लोग पैर में आ चुका है पावर। हम लोग रेगुलर इनका फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी करने से जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्चर है, डिफॉर्मिटी है या वीकनेस है, वो समाप्त हो जाता है धीरे धीरे करके। टाइम टेकिंग चीज़ है, लेकिन ये 100% पेशेंट अपना पैर पे चलेंगी और अपना पूर्णतः अपना कार्य कर सकती हैं धीरे धीरे। सो तो टाइम टेकर है, लेकिन ये 100% हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। एक चीज़ हम लोग और बोलेंगे कि धनबाद में लोगों का कॉन्सेप्ट है कि अगर नर्व कंप्रेशन होता है, साइटिका हो जाता है, अगर कहीं कभी डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ऑपरेशन कराने की ज़रूरत होती है, या बहुत सारे धनबाद में जो है ऐसे फिजियोथेरापिस्ट हैं जो पेशेंट को बरगला देते हैं कि नहीं ये सर्जरी मत कराओ, ये उसमें ट्रैक्शन करो, ये करो, जो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, और करके केस को ख़राब करते हैं। और पेशेंट को भी बता देते हैं कि नहीं ये सर्जरी कराओगे तो तुम्हारा पैर पैरालाइज हो जाएगा। अब वो कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। हमारे साथ हमारे जो न्यूरोसर्जन डॉक्टर कुणाल किशोर हैं, मैं तो इनके साथ करीब 10 साल से काम कर रहा हूँ, और हम कम से कम तो 200 से 300 इन्होंने स्पाइनल सर्जरी कर दिए हैं, और पेशेंट को सेकेंड डे से हम लोग चला करके उसको घर भेज देते हैं। ये लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि स्पाइन का सर्जरी कराने से या डिसेक्टोमी कराने से या लेमेक्टोमी कराने से हमारा पैर पैरालाइज हो जाएगा, एकदम ये कॉन्सेप्ट गलत है। आप पेन से निजात पाना चाहते हैं, अगर सर्जरी की ज़रूरत है, अगर डॉक्टर न्यूरोसर्जन स्पाइनल सर्जन आपको सर्जरी एडवाइस करते हैं, तो आपको अवश्य ही सर्जरी करनी चाहिए। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी कराइए, प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी कराइए, और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। धन्यवाद। मुझे लगता है धनबाद वासी, या यूँ कहूँ पूरा झारखंड में सुन रहा है। जो बातें आपने सुनी हैं, ऐसे कई सवाल आपके जहन में होंगे जिसका जवाब आज सर ने दिया है। बस कुछ बातें कर लेती हूँ मैं मैडम से। मैडम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब ने आपका ऑपरेशन किया है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनको बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत।
परिवार में बच्चे वगैरह जो है सब खुश हैं? सब खुश हैं। तो एक ज़िंदगी लौटी है, परिवार के लिए खुशियाँ लौटी है और आज हॉस्पिटल ने एक नया कीर्तिमान रचा है और धनबाद वासियों के लिए 9 वर्ष को स्पेशल बनाया है, उन्हें गिफ्ट दिया है।